हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। आज से करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है एसईओ की एसईओ की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका उत्तर है चीन के तियानजिन। वर्ष 2025। उद्देश्य इसका क्या है? आतंकवाद को समाप्त करना तथा आर्थिक सहयोग। ये तो उद्देश्य हो गया, आतंकवाद को समाप्त करना तथा आर्थिक सहयोग। अब इसमें भाग लेने के लिए भारत की तरफ से कौन है? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। अब इसमें एससीओ की बात हुई है, तो हम अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, एससीओ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, एससीओ क्या है? संघाई समूह है। इसकी स्थापना 2001 जून 15। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। अब इसमें देश पूछे जा सकते हैं, कितने देश? कुल देश 127
27 हैं, जिसमें सहयोगी देश की संख्या 10 है। अब हम अपन क्या करेंगे, सहयोगी देशों के नाम देख लेंगे। 10 सहयोगी देश के नाम। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, बेलारूस, चीन, ईरान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान। ताजिकिस्तान, ये तो 10 सहयोगी देश हो गए एससीओ के। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, बेलारूस, चीन, ईरान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान। अब इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है इसका? चीन के शंघाई में। अध्यक्ष इसके पूछे जा सकते हैं। उलार बेग सारसीव। सारसीव, ये इसके अध्यक्ष हो गए। अब हम थोड़ी सी इसकी चीन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। चीन, राजधानी बीजिंग, मुद्रा रनमिनबी, ये इसकी मुद्रा है। और इसके पीएम कौन है? ली कीयांग। ली कीयांग। अब एससीओ के बारे में थोड़ा सा हम और जानकारी ले लेते हैं।
एसईओ में विश्व का जीडीपी प्रतिशत कितना है? 23% है जीडीपी। और जनसंख्या विश्व की जनसंख्या 42% सहयोग है। अब इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है कि 2024 में एससीओ की बैठक कहाँ हुई थी, तो अपन यहीं पे लिख लेते हैं। एससीओ बैठक कहाँ पे हुई थी? कजाकिस्तान। के अस्ताना में। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। जीविका निधि साख संघ शुरुआत राज्य। जीविका निधि साख संघ की शुरुआत कौन से राज्य में हुई की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार में भी चुनाव चल रहे हैं, तो इसमें जीविका निधि साख संघ की शुरुआत की है। ये पहल श्री नरेंद्र दामोदर दास के द्वारा केंद्रीय स्तर की पहल है। इसका उद्देश्य है महिला को वित्तीय
प्रदान करना। कितनी अच्छी पहल है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके इस पहल के तहत के अंतर्गत जीविका दीदी, लखपत दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, को जोड़ा गया है। हम थोड़ा सा इसमें भी बात कर लेते हैं, बिहार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बिहार की बात आई है। और इस जीविका साख जो है किसके माध्यम से शुरू की गई, उसकी संस्था का नाम दे देते हैं। इसमें क्या होगा, 12,000 टैबलेट का वितरण शामिल है। अब इसमें संघ की बात आई है, सहकारी, ये सब सहकारी संघ के अंतर्गत आते हैं, तो हम थोड़ा सा सहकारी संघ के बारे में बात कर लेते हैं। सहकारी संघ स्थापना 1929 अधिनियम (1904) के तहत इसको स्थापना की गई थी। पहला राज्य सहकारी संघ लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, गुजरात 1946। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है सहकारी संघ के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा और मुख्यमंत्री लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 है, और मुख्यमंत्री कौन है इसमें, नीतीश कुमार। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद।
ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जितना बताया जा रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है करंट आउट से। तीसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने सेमी कॉन इंडिया पहल कहाँ, पहल 2025 कहाँ हुई? का उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। उद्देश्य चालक सेमीकंडक्टर। उद्देश्य अर्धचालक का उत्पादन एवं प्रयोग। अच्छा, इसमें अर्धचालक क्यों लिया गया है अभी हम बात करेंगे। इसकी थीम क्या है, विषय इसका क्या है? वैसे विषय तो इंग्लिश में आता है बट हिंदी में हम लिख रहे हैं। भारत के सेमीकंडक्टर, भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य में विश्वास। भविष्य में विश्वास, भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य में लक्ष्य क्या रखा गया है इसका? 600 मिलियन। अरब, 600 अरब मिलियन से 1 ट्रिलियन विकास, इसका ये उद्देश्य था। अब हम सेमीकॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके अंतर्गत आता है सेमीकॉन। इसकी स्थापना 2023 श्री नरेंद्र मोदी इसकी स्थापना 2023 में हुई थी। ये MSME
के अंतर्गत आता है। अब इसमें MSME की बात आई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार बच्चों आप लोग इसको लिखना, MSME देखकर बनाया जाता है MSME दिवस। प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। और MSME के अंदर आता है। और MSME के अध्यक्ष इसमें कौन से हैं वर्तमान में? एक बिहार के हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी। ये क्वेश्चन आया था मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन, बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर दिन की क्लास आएगी, ऐसा नहीं कि ये आज ही आई है, हर दिन आएगी। सुबह मॉर्निंग में आपको 8 बजे मिल जाया करेगी यूट्यूब चैनल पे। अगला क्वेश्चन नंबर है 4, एक स्पोर्ट से है। मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत SSC पूछ लेती है इससे। मिचेल स्टार्क, इन्होंने T20 से संन्यास की घोषणा की। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं और इनके क्या मतलब इन्होंने क्या अचीवमेंट किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये निवासी हैं, इनका स्थान है ऑस्ट्रेलिया। और ये बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कैपिटल, राजधानी कैनबरा है। और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, पैसे वाले लोग हैं भाई, तो ये लोग डॉलर में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आया है अभ्यास मैत्री के बारे में। अभ्यास मैत्री 2025 आयोजन कहाँ हुआ? ये कौन सी वाली है? 14वीं, 14th नंबर की। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे करेक्ट करना है। 14वीं अभ्यास मैत्री 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मेघालय के उमरोई।
भारत प्लस थाईलैंड सैन्य अभ्यास है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है 2000 ये हर 2 साल में होती है। 2025 में हुई थी, इसका मतलब इससे पहले कब हुई होगी? 2023 में हुई होगी। तो 2023 की। अच्छा, और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें सैन्य अभ्यासों में जो होती है उसका उद्देश्य हमेशा मैक्सिमम समान ही होता है। आर्थिक एवं सेनाओं को मजबूत करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, 2023 का अभ्यास अब ये इंडिया में हुआ है। इंडिया के कहाँ पे हुआ है? मेघालय में। तो इसका मतलब इससे पहले वाली कहाँ हुई होगी? थाईलैंड में, है ना। अब हम इसमें 2-3 चीजें और पढ़ लेते हैं। थाईलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं और मेघालय के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मेघालय का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपन क्या करेंगे, इसके दोनों के बारे में पूछ लेंगे। थाईलैंड का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें हम एक चीज और बता देते हैं थाईलैंड के बारे में। इसकी राजधानी पूछ सकता है, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और वहाँ के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? पैटोगिन शिनावात्रा। ये तो हो गया थाईलैंड के बारे में। अब थोड़ा सा हम मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय एक पूर्वी देश है, उत्तर पूर्वी। मेघालय के बारे में जो अगले हम आएंगे उससे और भी अच्छे से दे देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अपन ध्यान दे देते हैं। इसके सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। और मुद्रा और इसके राज्यपाल चंद्रशेखर एच विजय शंकर। विजय शंकर। अच्छा, इसमें बैंकॉक भी इसमें मुद्रा लिख लीजिए एक बार आप। इसकी है थाई बात। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मुद्रा। और यहाँ से ये राज्यपाल वाला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो गए। डेली 6 या 7 क्वेश्चन हम कराएंगे बच्चों। और आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो हम आपके लिए एक
बहुत बढ़िया खुशखबरी लाएंगे अभी थोड़े दिनों में, 1-2 दिन में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत एवं जापान शिखर सम्मेलन 2025 कौन गया? मोदी जी। लक्ष्य क्या था? रक्षा, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी। अभी हम तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। प्रौद्योगिकी, लक्ष्य, रक्षा, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। अब भारत की तरफ से कौन गए थे? कौन जा सकता है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसमें 1-2 चीजों पे बात हुई है और मैं ये बताऊंगा आप लोगों को भारत एवं जापान के बारे में। अब इसमें लक्ष्य में रक्षा, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी की बात हुई। रक्षा में रक्षा को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार जैसे मान लीजिए व्यापार कुछ हो रहा होगा तो उसको अपन बढ़ाएंगे। प्रौद्योगिकी अगर अपने पास कम है तो उसमें अपन मतलब थोड़ा सा बढ़ावा करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला गया है। अब इसमें क्या क्या है, और इसमें एक चीज और इसमें एक चीज और, ये तो हो गया मोदी जी, इसको हटा देते हैं। अब लक्ष्य में इसमें लिख लेना एक चीज और, निवेश। निवेश रखा गया है 10 ट्रिलियन डॉलर। निवेश कितना रखा गया? 10 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक। 2030 तक ये उनका लक्ष्य रखा गया है। इसमें मुद्दा क्या रखा गया है? एक तो भी हमारे जवान जो मारे गए हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। पहलगाम आतंकी हमला प्लस यूक्रेन गाजा शांति समर्थन। 3 साल हो रहे हैं, 3 साल यूक्रेन में 3-4 साल हो रहे होंगे। ठीक है, आप इनको याद कर लेते हैं। इसमें अब इसमें देखिए भारत और जापान के बीच में कुछ सैन्य अभ्यास हैं, इसकी भी बात करी गई। जैसे धनगार्जियन, हो गया, मालाबार और एक है JIMEX, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली जिमेक्स, ये पूछा जा सकता है। धनगार्जियन, मालाबार और जिमेक्स, ये क्या है? सैन्य अभ्यास है भारत और इंडिया के बीच में। अब हम थोड़ी थोड़ी बातें भारत और जापान के बारे में भी कर लेते हैं। जैसे जापान के बारे में एडिशनल यहाँ पे लिख देते हैं, जापान। यहाँ पे हो जाएंगे पीएम कौन है इसमें? इशिबा शिगेरू। मुद्रा क्या है? जापानी येन।
इसमें हम बात इस शिखर सम्मेलन के बारे में एक चीज और देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। भारत जापान शिखर सम्मेलन की स्थापना 1983 में हुई थी। 1983 में इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, पहला अभ्यास कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन अगर पूछा जाए तो क्या होगा? नई दिल्ली। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर अपन बढ़ाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा बस, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बथुकम्मा त्योहार किस राज्य का है? इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना। इसमें किसकी पूजा होती है? देवी गौरी की। देवी गौरी, इसमें पूजा किसकी होती है? देवी गौरी की होती है। अब थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना तो इतना ही पढ़ाया जा रहा है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ इसके सीएम कौन हो जाएंगे? राज्यपाल। और लोकसभा में सीटें, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यपाल किसमें कौन है? और अनुमुला। सीएम कौन है? अनुमुला। अनुमुला अनुमुला रेवंत रेड्डी। बहुत ही गुस्से वाले इंसान है ये। राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव शर्मा। देव शर्मा। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तेलंगाना की राजधानी तो पता ही है आप लोगों को, हैदराबाद। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? और राज्यसभा में? थोड़ा सा राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, बहुत ईजी है। 17 और इसमें कितनी है? 7। राजकीय पक्षी पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट। राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी कौन सा है? भारतीय रोलर। तेलंगाना 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 डे कब मनाया जाता है? ये तेलंगाना वालों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 2 जून। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। और हाँ बच्चों, ये आपकी क्लास कंटिन्यू ऐसे ही चलेगी, हर दिन आएगी। और ये बहुत आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को जो भी जहाँ पे समस्या आ रही है, कमेंट में आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको देखूंगा और जितना हो सके उतना मैं और अच्छा कोशिश करूँगा करने की। थैंक यू।